न्यू ईयर की पार्टी में जो होने वाला है वह अब तक के सारे ट्रैक से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला होने वाला है, क्योंकि इसी पार्टी में वसुधा सबके सामने ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस वसुधा को अब तक सब एक सीधी सादी, संस्कारी और सहनशील बहू मानते आए थे, वही वसुधा अचानक सबके सामने देव को जोरदार तमाचा मार देगी। यह सीन इतना शॉकिंग होगा कि कुछ पल के लिए पूरा चौहान हाउस सन्न रह जाएगा। किसी को समझ ही नहीं आएगा कि आखिर यह वही वसुधा है या कोई और। सबसे पहले तो देव को खुद यकीन नहीं होगा कि वसुधा ऐसा कर सकती है। उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि क्या वसुधा यह सब अपनी मर्जी से कर रही है या फिर किसी मजबूरी में, किसी दबाव में उससे यह सब करवाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वसुधा का थप्पड़ सबके सामने पड़ता है, वैसे ही पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। एक एक करके सारे घरवाले वसुधा के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और देव का दिल भी पूरी तरह टूट जाएगा। उसे लगेगा कि जिस लड़की पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, जिसने प्यार, त्याग और समझदारी की मिसाल पेश की, वही आज उसे सबके सामने अपमानित कर रही है। यही वह पल होगा जहां देव खुद ब खुद वसुधा को छोड़ने का फैसला कर लेगा, बिना यह जानने की कोशिश किए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और ठीक यही तो चंद्रिका चाहती थी। चंद्रिका का पूरा प्लान इस एक थप्पड़ के साथ सफल हो जाएगा। उसे अपनी जीत पर घमंड होगा, अपने पैसों पर, अपनी ताकत पर और अपने रुतबे पर। उसके मन में यह बात और पक्की हो जाएगी कि वसुधा एक गंवार है, जिसे उसने शुरू से ही इस घर के लायक नहीं समझा। चंद्रिका हमेशा से वसुधा को नीचा दिखाती आई है, कभी उसके मायके को लेकर, कभी उसके तौर तरीकों को लेकर, तो कभी उसकी पढ़ाई और हैसियत को लेकर। बाहर से वह भले ही दिखावे के लिए कहती रही कि वसुधा इस घर की सबसे अच्छी सदस्य है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमेशा उसे कमजोर कड़ी मानती रही। शादी से पहले तक जिस वसुधा को वह घर की लक्ष्मी बताती थी, शादी के बाद उसी वसुधा को उसने नौकरों से भी बदतर ट्रीट करना शुरू कर दिया। यह सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने वाली है कि चंद्रिका कितनी स्वार्थी है और उसे सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, चाहे उसके लिए उसे अपने बेटे की खुशियों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। लेकिन कहानी